हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि आरुषि और निकिता क्यों लड़ रहे हैं एंड व्हाई निकिता ब्लॉक्ड आरुषि। अदर देन दैट, निकिता इनडायरेक्टली क्या कैट क्रिस्टीन एंड आरुषि को टॉक्सिक बुला रही है। देन सामर्थ्य एक्सेप्ट्स कि निकिता एंड वो कपल थे। उसके अलावा अदिति रिवील अगले डोम सेशन से कौन एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद वाइल्ड कार्ड जब आएंगे ना तो वो केविन कैट का साथ देंगे या निखिल जय के ग्रुप का। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद आरुषि और निकिता क्यों लड़ रहे हैं। तो आरुषि ने रिसेंटली उनका साइड सबको बताया जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने निकिता को अनफॉलो क्यों किया। इस पे आरुषि सेड कि मैंने उसे अनफॉलो नहीं किया, उसने मुझे ब्लॉक किया। हुआ क्या कि मेरे एलिमिनेशन के बाद एक इंटरव्यू हुआ जहां मायशा ने मुझसे पूछा कि स्नेक हैशटैग मैं किसे देना चाहती हूँ। तब आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट माई एलिमिनेशन एंड निकिता ने मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग किया था एलिमिनेशन के वक्त, इसलिए मैंने वो स्नेक वाला हैशटैग उसे दे दिया। अभी शो के इतने महीने बाद जब निकिता ने वो इंटरव्यू देखा तब उसने मुझे मैसेज किया सेइंग दैट कि तूने मुझे स्नेक क्यों बुलाया। इसमें मैंने उसे बोला कि अरे वो मैंने शो के वक्त बोला था एंड नाउ शो इज डन एंड वी आर फ्रेंड्स। तो आरुषि का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी निकिता ने उसे बोला कि नहीं, तो अभी भी मेरे अगेंस्ट ना ग्रज होल्ड करके बैठी है, तेरे लिए शो खत्म नहीं हुआ है। एंड देन बैक एंड फोर्थ ऐसा आर्ग्यूमेंट होता गया आरुषि और निकिता में एंड एंड में गुस्से में निकिता ब्लॉक्ड आरुषि। तो यहाँ निकिता ने आरुषि को कुछ और भी बोला था ब्लॉक करने से पहले, जो आरुषि ने सबको नहीं बताया, बिकॉज आरुषि फेल्ट कि अगर वो स्टेटमेंट जो निकिता ने बोला है वो रिवील कर देती है तो निकिता को काफी हिट मिलेगा। इसके बाद आरुषि ने ये भी बोला कि जैसे केविन ने गैरी के लिए बोला था ना कि वो खुद के एलिमिनेशन एपिसोड का वेट कर रहा था झगड़ा करने के लिए, वैसे ही गैरी की तरह निकिता भी एपिसोड के लिए रुकी थी मेरे से लड़ने के लिए, वरना उसे ये सब चीजों के बारे में पता था। मैंने उसे बोला था कि शो पे मैंने ये बोला है, शो के बाद मैंने एक वर्ड उसके अगेंस्ट नहीं बोला, फिर भी वो बोल रही है कि मैंने उसके अगेंस्ट ग्रज होल्ड किया है। अगर मेरे मन में उसको लेके कुछ भी ग्रज होता ना तो मैं शो के बाद उसके बारे में काफी चीजें बोलती, बट मैंने उसके अगेंस्ट शो के बाद कभी भी कुछ नहीं बोला। आफ्टर दिस आरुषि ने जब ये झगड़े के बारे में व्योमिश को बताया तब इवन ही सेड कि निकिता का ऐसे पेटी चीज पे लड़ना सही नहीं है। ऑल्सो अदिति ये झगड़े में आरुषि का साइड लेते हुए दिखाई दी एंड उसने बोला कि अभी निकिता आरुषि ने जो शो पे चीजें बोली है उसको लेके गुस्सा है। वही जब मैंने एक एपिसोड के बाद ये देखा था कि निकिता मेरे एब्सेंस में मेरे अगेंस्ट बातें करी है एंड उसपे मैंने रिएक्ट किया था, तब निकिता तो मुझे ये बोल रही थी कि शो कितने महीने पहले खत्म हो चुका है, अभी ये सब क्यों बोल रही हो, और उसके लिए मुझे काफी हेट भी मिला था। I didn't unfollow Nikita. Apparently, she blocked me because she was just waiting for this episode again. Just like Kevin said for Gary, she was just waiting for this episode to air, where she kind of got me dumped along with Trevon. But still, I wasn't holding any grudges against anybody because we all became friends after, and we were quite good friends. I don't know what happened, and she's like, so there's this my boot exit interview where I said, I was asked, Maisha asked me, who do you feel is a snake? And of course, if I am getting dumped, I will feel bad. I guess that's just human tendency to feel bad if you get dumped on the show. And if I'm getting dumped because of somebody who is so close to me, who tells on my face 100 times to me that I am close to you on the show and all of it, so of course I'll feel bad, bro. If you're my friend and you're getting me dumped, of course I'll feel bad, of course I will. And I just called her a snake, and I didn't even say that she's a snake and all. I was just asked, whom do you think is a Nagin? And Maisha asked me, and I said it's Nikki because I feel she was my friend. If she देन नेक्स्ट स्टोरी है कि निकिता का इस पे क्या रिएक्शन था। तो इन वे जब निकिता को पता चला कि आरुषि ने सारी बातें रिवील कर दी है तो इस पर निकिता का रिएक्शन आया, जहां निकिता ने बोला सम wanna throw dirt on my name, some wanna mourn it, that's life। उसके बाद एक पर्सन ने निकिता को बोला कि काफी लोग तुम्हारे अगेंस्ट बातें बोल रहे हैं, प्लीज उसे क्लियर करो। इस पे निकिता ने बोला कि इफ यू आर रियल वन देन देयर इज नथिंग फॉर मी टू क्लियर आउट, everyone's been madly obsessed with me trying to chase clout lately, so that's that, make sure to stay hydrated while you are at it। उसके बाद एक पर्सन ने निकिता को बोला हाउ आर यू सो ब्यूटिफुल गर्ल। इस पे निकिता सेड यू आर सो स्वीट, इट इज बिकॉज आई सराउंड माई सेल्फ अराउंड पीपल हु आर गुड फॉर मी एंड हु मेक मी हैप्पी, कटिंग एवरीवन टॉक्सिक आउट ऑफ माई लाइफ वन बाय वन। तो वी ऑल नो कि अभी तो आरुषि के साथ निकिता का झगड़ा हुआ है, जिसके बाद शी ब्लॉक्ड हर, एंड आरुषि के पहले इवन कैट क्रिस्टीन के साथ भी निकिता का प्रॉब्लम हो चुका है, एंड इवन कैट के साथ भी उनकी अभी बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो लाइन था कि शी इज कटिंग आउट एवरीवन टॉक्सिक फ्रॉम हर लाइफ, तो ये लाइन कैट एंड आरुषि के लिए टॉन्ट था।
देन नेक्स्ट स्टोरी है सामर्थ्य ने एक्सेप्ट किया है दैट निकिता एंड वो विला में कपल थे। तो ये सवाल काफी लोगों के मन में था कि क्या सामर्थ्य और निकिता एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इसका जवाब सामने से ही सामर्थ्य ने दे दिया है। तो हुआ क्या ना कि विला के बिहाइंड द सीन में मायशा और आशीष के साथ जय, अदिति, कैट, केविन और निकिता, सामर्थ्य ये 6 लोग एक गेम खेल रहे थे। तब मायशा सेड कि यहाँ 2 कपल्स है दैट इज जय, अदिति एंड केविन, कैट एंड 2 लोगों का यहाँ पता नहीं है। तो ये लाइन पे शी वाज रेफरिंग निकिता एंड सामर्थ्य बिकॉज उन्हें क्लियर नहीं था कि उनका रिलेशनशिप क्या है। ये सुनने के बाद सामर्थ्य सेड ऐसे कैसे, वी आर ऑल्सो अ कपल। तो मायशा वाज शॉक्ड टू हियर दिस एंड जब उसने निकिता को पूछा तब निकिता ऑल्सो एक्सेप्टेड सेइंग दैट कि यस सामर्थ्य एंड वो एक कपल है एंड रवान जस्ट उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो आफ्टर द शो हालांकि सामर्थ्य एंड निकिता नॉट डेटिंग ईच अदर बट ड्यूरिंग द शो दे हैड समथिंग बिटवीन देम। द नेक्स्ट स्टोरी है अदिति ने अगले एलिमिनेशन के बारे में क्या रिवील किया। तो होता क्या है ना कि वो डोम सेशन नहीं होता जिसमें आरुषि एलिमिनेट होती है, उसके पहले विला में ना शिवम एंड भूमिका लेट्स डू इट के विला रूम में जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको ओरेकल के सामने जाने के लिए वोट करे। इस पे रवान और निकिता डायरेक्टली शिवम को पूछते हुए दिखाई देते हैं कि समझो अगर हमने तुम्हें वोट दिया तो पक्का तुम्हारे क्यू कार्ड पे हमारा नाम नहीं लिखोगे ना वोट आउट के लिए, एंड अगर हमारा नहीं लिखते तो किसका लिखोगे। इस पे शिवम एंड भूमिका सेड कि आरुषि का लिख देंगे। तो ये सुनने के बाद निकिता एंड रवान अग्रीड कि पक्का आरुषि का लिखोगे ना तो हम तुम्हें ओरेकल के सामने भेजेंगे। और ये जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब वो रूम में केविन, कैट एंड सपना ध्रुव भी थे। तो ऑलमोस्ट एवरीवन न्यू कि शिवम एंड भूमिका अगर ओरेकल के सामने जाते हैं तो वो आरुषि को एलिमिनेट करेंगे। तो ये चीज आरुषि को भी बाद में पता चल गई, इसलिए अदिति के साथ जब उनका एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब आरुषि बात कर रही थी कि कैसे निकिता उनकी फ्रेंड होने के बावजूद विला में उनके एलिमिनेशन का प्लॉटिंग कर रही थी। तो ये सुनने के बाद अदिति लाफ्ड एंड उसने बोला अरे आने वाले एपिसोड में दिख जाएगा ना, टिट फॉर टैट होगा ही। तो ये जो हिंट था ना अदिति का कि टिट फॉर टैट होगा ही, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आरुषि के साथ हुआ वैसे ही कुछ निकिता के साथ होगा एंड शी मे गेट एलिमिनेटेड इन द अपकमिंग डोम सेशन। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि जो भी वाइल्ड कार्ड्स आएंगे वो क्या केविन, कैट के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि जो वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं ना उसमें से समृद्धि और अवंतिका को केविन, कैट ने डोम से एलिमिनेट किया था। तो वाइल्ड कार्ड्स जब आएंगे ना तो सामर्थ्य किससे नहीं लड़ेंगे, वो केविन, कैट से भी गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने उसे एलिमिनेट नहीं किया था। बट अवंतिका थोड़ी अपसेट रह सकती है कैट से क्योंकि वो कैट की बेस्ट फ्रेंड थी, स्टिल कैट ने उसे एलिमिनेट किया। उसके अलावा समृद्धि की बात करें तो समृद्धि वोंट बी एंग्री क्योंकि अगर आपको याद होगा तो समृद्धि के एलिमिनेशन के वक्त केविन, कैट के पास दूसरा ऑप्शन रवान था। तो अगर वो दिन समृद्धि को एलिमिनेट नहीं करते तो उन्हें रवान को करना पड़ता, तो दे हैड नो ऑप्शन और ये चीज समृद्धि समझेगी। बट पीयूष जो आने वाले हैं ना उनका क्लियर नहीं है कि वो किसे सपोर्ट करेंगे। एंड इवन एक कॉन्वर्सेशन के दौरान अदिति ने ये भी रिवील किया कि पीयूष का विला में आते ही एक झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही विला में पीयूष एंट्री लेंगे वो एक लाइन बोलेंगे कि मैं थोड़ी कंचे खेलने आया हूँ यहाँ। तो हो सकता है कि पीयूष का आते से ही झगड़ा स्प्रिचुअला के कंटेस्टेंट्स के साथ हो। ऊपर से समृद्धि जब आएगी ना तब शायद रवान निकिता को छोड़ देंगे, क्योंकि जो अदिति ने लाइन बोला है ना टिट फॉर टैट का, वो शायद यही कॉन्टेक्स्ट में होगा बिकॉज ट्रेवर ने आरुषि को निकिता के लिए छोड़ा था एंड अभी जब समृद्धि आएगी तब समृद्धि ने अपना माइंड बना लिया है कि वापस जाने के बाद शी विल अगेन पेयर अप विद ट्रेवर ओनली। सो ट्रेवर वैसे भी निकिता के टास्क परफॉर्मेंस को लेकर डाउटफुल दिखे है, तो जैसे ही समृद्धि आएगी ही में स्विच अगेन। तो अगर ट्रेवर स्विच होता है तो निकिता भी वापस सामर्थ्य के साथ पेयर अप हो सकती है। प्लस अगर आपको देखना है कि आरुषि ने गुस्से में और क्या क्या बातें निकिता के बारे में रिवील की है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो जो भी टॉक्सिक लोगों को छोड़ने का टॉन्ट था, क्या ये निकिता ने आरुषि एंड कैट को ही मारा होगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ट्रेवर निकिता का ऐसे प्लॉटिंग करना आरुषि को एलिमिनेट करने के लिए, क्या ये सही था कि गलत, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।